डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें से एंट्रेंसेस में क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो JEE हो, नीट हो, IIT जेम हो या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी का MSc लेवल के लिए जो एंट्रेंसेस आते हैं उन सब में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि हमें रिलेशन क्या करनी है। ये टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक है रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स एंड वॉन डर वाल्स कॉन्स्टेंट्स। अब क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स क्या है? क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स से हमारे पास में क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम। और वॉन डर वाल्स कॉन्स्टेंट्स कौन से? A एंड B। A क्या है? अट्रैक्टिव कांस्टेंट, या मैं बोलूंगा इसको ये प्रेशर करेक्शन कांस्टेंट है और ये है वॉल्यूम करेक्शन कांस्टेंट। वॉन डर वाल्स कॉन्स्टेंट्स कहते हैं इसको, या वॉन डर वाल्स कोएफिशिएंट्स भी कहते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में यानी इन दो ग्रुप्स के बीच में रिलेशन निकालनी। तो रिलेशन कैसे निकालेंगे? अगर आपको याद होगा, हमने इससे पहले वाले लेक्चर में क्रिटिकल वॉल्यूम और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन निकाली थी। मैंने आपको कहा था कि क्रिटिकल टेम्परेचर पे वॉल्यूम और क्रिटिकल वॉल्यूम के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रहती, इनके बीच में डिफरेंस रहती है 0। तो इसका मतलब अगर मैं इसका क्यूब भी ले लूं, यानी अगर मैं कहूं V माइनस VC, क्रिटिकल वॉल्यूम और वॉल्यूम के बीच में डिफरेंस का क्यूब, वो भी 0 के बराबर आएगा। और जब हम इस क्यूब को ओपन करेंगे, ये सिंपली है, जिस तरह A माइनस B का होल क्यूब है उसी तरह से इसको भी ओपन करेंगे। ठीक है, तो इसका क्यूब क्या आएगा? मैं टाइम बचा के डायरेक्ट लिखता हूं। इसका क्यूब हमने लिखा था, वो आया था हमें V क्यूब माइनस VC क्यूब माइनस 3V स्क्वायर VC प्लस थ्राइस VC क्यूब इक्वल टू आया था ये 0। ठीक, बाद में हमने इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया था। रीअरेंज करने के बाद में मैंने लिखा था ये V क्यूब अपनी जगह, उसके बाद में लिखा था ये माइनस 3VCV स्क्वायर, राइट। और उसके बाद में लिखा था ये वाला माइनस 3VC क्यूब, सॉरी VC स्क्वायर है, ये क्यूब नहीं है, तो ये VC स्क्वायर होना चाहिए। हाँ, ये VC स्क्वायर है, तो VC स्क्वायर लिखा था इंटू लिखा था ये V, राइट। और लास्ट में लिखा था माइनस VC क्यूब। ये मिली थी हमें इक्वेशन क्रिटिकल कंडीशंस में वॉल्यूम की रिलेशन मिली थी। क्रिटिकल वॉल्यूम और वॉल्यूम के बीच में डिफरेंस ये 0 के बराबर आया था। ठीक है, अब देखो, ये मान लो इक्वेशन नंबर 1 है फिलहाल यहाँ पे। उसके बाद में लिखता हूँ मैं वॉन डर वाल्स मॉडिफाइड इक्वेशन। मैं लिखूंगा वॉन डर वाल्स मॉडिफाइड इक्वेशन। वो वॉन डर वाल्स मॉडिफाइड इक्वेशन क्या आया था हमें? वो मिला था हमें ऐसे V क्यूब माइनस B प्लस RT डिवाइड बाई P। ठीक, V स्क्वायर आया था, माइनस आया था A बाई P इंटू V आया था, माइनस आया था AB डिवाइड बाई P, और ये भी आया था 0 के बराबर। तो इसका मतलब ये दोनों 0 के बराबर आते हैं। अब अगर मैं ये इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन है वॉन डर वाल्स इक्वेशन ले लूँ, और ये ले लूँ मैं कहाँ पे? क्रिटिकल कंडीशंस, मैंने क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर एट TC एंड PC, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर में ले लूँ, तो मैं प्रेशर के बदले में क्रिटिकल प्रेशर लिखूंगा, टेम्परेचर के बदले में क्रिटिकल टेम्परेचर, फिर क्रिटिकल प्रेशर, यहाँ पे भी क्रिटिकल प्रेशर। वॉल्यूम का मैंने कुछ नहीं कहा इसमें, वॉल्यूम मैंने रहने दिया। वॉल्यूम अभी मैंने ये नहीं कहा कि ये क्रिटिकल है, इसको रखेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशंस को हम करेंगे कंपेयर। दोनों इक्वेशंस में ये दोनों क्यूबिक इक्वेशंस है देखो, और दोनों 0 के बराबर है। इनके राइट हैंड साइड बराबर है, उसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे। मैं मैश कर देता हूँ, यहाँ पे V क्यू बराबर है, ये माइनस माइनस काट दो। ठीक है, उसके बाद में V स्क्वायर और V स्क्वायर बराबर है। ठीक, उसके बाद में यहाँ पे V और V बराबर है। ठीक, उसके बाद में ये VC है, और वॉल्यूम और क्रिटिकल वॉल्यूम में फर्क चाहिए। ये VC क्यूब है, ये V क्यूब है, हम वॉल्यूम मिला रहे हैं, क्रिटिकल वॉल्यूम का मैंने अभी कुछ नहीं कहा। ठीक,
अब ये अगर बराबर है तो इनके जो कोएफिशिएंट्स होंगे वो भी बराबर होंगे, ठीक है। कोएफिशिएंट मतलब क्रिटिकल वाले आपस में बराबर होंगे। तो इससे क्या पता चल जाता है कि यहां पे ये 3VC ये बराबर होगा फिर B प्लस आर TC PC के बराबर। ये यानी थ्राइस VC जो होगा वो बराबर होगा B प्लस आर TC डिवाइड बाई PC। ये एक इक्वेशन मिल गई। दूसरा, यहां पे ये वॉल्यूम बराबर, तो इसका मतलब ये थ्राइस VC स्क्वायर बराबर होगा A बाई PC। माइनस माइनस को रहने दो, कट कर दो, तो ये बन जाएगा थ्राइस VC स्क्वायर इक्वल टू A बाई PC के बराबर आ जाएगा। ये बन गई दूसरी इक्वेशन। उसके बाद में यहां पे VC क्यूब ये बन जाएगा बराबर A बाई PC के बराबर। ये बन गई तीसरी इक्वेशन। अब इन इक्वेशंस को हम नाम देंगे। सपोज मैं ऐसे ऑर्डिनरी नाम रखता हूं इनके ABC। जैसे इस इक्वेशन को नाम रखेंगे, ये है A, ये B इक्वेशन, ये है C। अब यहां से इन इक्वेशन से हमें फायदा ये होगा कि हम क्रिटिकल कांस्टेंट्स और वैन डर वाल्स कांस्टेंट्स का रिलेशन निकालेंगे। तो देखो रिलेशन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्या करता हूं मैं इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड करता हूं। यानी इक्वेशन नंबर C को मैं इक्वेशन नंबर B से डिवाइड करता हूं। यहीं पे कर देंगे हम। इक्वेशन नंबर C को क्या करना है, इससे डिवाइड। तो ये क्या इक्वेशन नंबर C क्या है, मैं लिखूंगा VC क्यूब इक्वल टू AB डिवाइड बाई PC। ठीक है, यही है ना। और इसको किससे डिवाइड करना है, इससे। तो यहां पे करूंगा मैं डिवाइड, यानी लेफ्ट VC को VC से डिवाइड करेंगे। मैं लिखूंगा थ्राइस VC स्क्वायर, इसको करेंगे डिवाइड यहां पे राइट हैंड वाले से, यानी A बाई PC से, A बाई PC। वो बराबर बन जाएगा AB बाई PC, यानी ये वाला, और ये ले जाओ ऊपर तो ये मल्टीपल हो जाएगा, लेकिन उल्टा करके PC डिवाइड बाई A। अब देखो क्या करेंगे, ये न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में A है तो कट, PC और PC कट। अब यहाँ पे क्या बच गया, B। यानी हमें ये वाला याद रखना, हमें VC क्यूब डिवाइड बाई थ्राइस VC स्क्वायर ये मिल गया किसके बराबर, B के बराबर, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ B बच गया, ये वाला B। अब यहाँ पे देखो VC स्क्वायर और VC क्यूब, इसमें स्क्वायर और ये इसका एक स्क्वायर कट, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ VC डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू B। तो वो बन जाएगा VC डिवाइड बाई 3 इक्वल टू B, यानी VC जो है वो बन जाएगा बराबर थ्राइस B के बराबर। तो ये बन गई हमारे पास में इक्वेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमें मिल गया VC और B का रिलेशन, यानी क्रिटिकल वॉल्यूम तो निकल गया है किसके बराबर होता है। अब हम निकालेंगे क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर। देखो उसके लिए क्या करेंगे, अब ये जो वैल्यू है ना, ये सीधा पुट करेंगे किसी ऊपर वाले इक्वेशन में, ABC में पुट करेंगे। ठीक है, सबसे आसान क्या रहेगा, इसका जो वैल्यू है VC 3B के बराबर, इसका वैल्यू मैं पुट करूंगा इक्वेशन B में। देखो VC इज इक्वल टू 3B याद रखना, VC के बदले में 3B। अब ये देखो ये इक्वेशन नंबर B है, पुट वैल्यू ऑफ VC इन इक्वेशन B। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 3, ये वाला 3 लिखेंगे, ठीक, इनटू VC के बदले में क्या लिखेंगे, इनटू करूंगा VC के बदले में लिखेंगे 3B और लगा देंगे स्क्वायर, वो बराबर हो जाएगा A बाई PC के बराबर। राइट, बात समझ में आ गई, शाबाश। वो आ जाएगा बराबर, देखो 3 इंटू 3 B इंटू B, वो आ जाएगा 9B स्क्वायर, इंटू करेंगे 3, यानी मैं ऐसे लिखूंगा 3 इंटू 9B स्क्वायर इज इक्वल टू A बाई PC, ऐसे आ जाएगा वो। ठीक है, राइट, शाबाश। ये 9 है, यानी 3 इंटू 3 9, तो वो बन जाएगा बराबर ये वाली इक्वेशन। इसको मैं इसे रेड कलर से लिखता हूं, 3 इंटू 9 27 आती है 27, 27B स्क्वायर इज इक्वल टू A बाई PC।
राइट। ये ले जाए इधर, ये ले जाए इधर, तो ये बन जाएगा पीसी मिल जाएगा हमें बराबर, पीसी होगा बराबर ए डिवाइड बाई, ये इधर लेके आओ 27 बी स्क्वायर के बराबर, राइट। तो ये मिल गई हमें दूसरी इक्वेशन, यानी पीसी भी मिल गया, पीसी भी मिल गया। इसका ए और बी के साथ में क्या रिलेशन है वो मिल गया, ठीक है। अब हमें हमारे पास में रहता है टीसी, वो निकालेंगे। और टीसी कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। टीसी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये जो पीसी और वीसी के वैल्यूज है ना, ये करेंगे पुट हम इक्वेशन नंबर ए में। किसमें करेंगे पुट, इक्वेशन नंबर ए में। यानी जो वीसी का वैल्यू और पीसी का वैल्यू हमें मिल गया, ये जो पीसी और वीसी हमें मिल गया, इनको हम पुट करेंगे कहां पे, इक्वेशन नंबर ए में। कहां पे, इक्वेशन नंबर ए में, याद रखेंगे हम, शाबाश, इक्वेशन नंबर ए। अब देखते हैं क्या होता है। अब देखो इक्वेशन नंबर ए क्या है हमारे पास में, थ्राइस वीसी इज इक्वल टू बी प्लस आर टी सी पी सी। ये यहां पे याद रखना, ये इक्वेशन जो ना ये याद रखना। इसको मैं लिखूंगा इस इक्वेशन को एक बार। देखो ये है हमारे पास में इक्वेशन नंबर ए। क्या है ये इक्वेशन ए, क्या है इक्वेशन ए, वो है थ्राइस वी सी इज इक्वल टू बी प्लस आर टी सी डिवाइड बाई पी सी। ये इक्वेशन हमारे काम की है और इसमें हमें वैल्यूज पुट करने हैं किसके, पीसी और वीसी के। अब पीसी और वीसी क्या वो भी हमें मालूम होना चाहिए, है ना। देखो पीसी किसके बराबर है, पीसी, ये मैं यहां पे लिखता हूं मैं, पीसी, पीसी है बराबर ए बाई 27 बी स्क्वायर, राइट। ये है पीसी, ए बाई, ये 9 नहीं है ए बाई 27 बी स्क्वायर, ये है पीसी। और वीसी किसके बराबर है, वीसी है बराबर ये थ्राइस बी के, थ्राइस बी के बराबर। क्लियर। अब हो गई है इक्वेशन यहां पे ठीक। अब यहां पे पुट करेंगे वैल्यूज ऑफ इक्वेशन इन ए, पुट वैल्यूज ऑफ पीसी एंड वीसी इन इक्वेशन ए। अब वीसी के बदले में क्या लिखेंगे, यहां पे हम लिखेंगे 3b। मैं लिखूंगा ऐसे, थ्राइस वीसी के बदले में लिखूंगा मैं 3b। क्लियर। इक्वल टू बी प्लस और टी सी, और टी सी याद रखना, टी सी डिवाइड बाय लिखूंगा मैं पीसी। अब पीसी किसके बराबर है, पीसी किसके बराबर, पीसी है बराबर ए बाई 27 बी स्क्वायर। मैं लिखूंगा ए बाई 27 बी स्क्वायर, ये पीसी के बदले में मैंने लिखा। अब ये वाली इक्वेशन जो है ना इसको हम सॉल्व करेंगे और हमें टीसी मिल जाएगा। क्लियर। देखो ये है 3 इंटू 3, ये हो गया 9b, 9b इक्वल टू ये है b प्लस और टी सी, ये ठीक। और यहां पे देखो ये जो है ना ये है a बाई 27 बी स्क्वायर, इसका डिवाइड, तो मैं लिखूंगा इसको a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई सी, a बाई b बाई सी है ये, तो वो बराबर आएगा a बाई b इंटू सी। तो मैं लिखूंगा b प्लस आर टी सी, राइट, ठीक, b प्लस ये जो ना आर टी सी को डिवाइड लिखेंगे हम a, ये वाला a इंटू करेंगे इसका डिवाइड, यानी 27 बी स्क्वायर, राइट। अब इसको करो ओपन, इस इक्वेशन को, ये बराबर हो जाएगा। देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9b, यहां पे ये भी इधर ले जाए, ये हो जाएगा -b, राइट। और यहां पे क्या रह जाएगा, यहां पे रह जाएगा और टी सी डिवाइड बाई ए इंटू 27 बी स्क्वायर। बात मेरी समझ लेना, ये हो जाएगा 8b, 9b माइनस 1b हो गया 8b इज इक्वल टू और टी सी डिवाइड बाई ए इंटू 27 बी स्क्वायर। अब 8 को ले जाए इधर तो b मिल जाएगा बराबर और टी सी डिवाइड बाई ए इंटू 27
डिवाइड बाय हो जाएगा 8b²। बात मेरी समझ में आ गई? शाबाश। या आप यहां ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ, आपको TC मिल जाएगा। चलो आप यहीं पे लाते हैं, कोई बात नहीं। आपको अगर मैं बताऊं कि फिर TC किसके बराबर होगा, तो TC मिलेगा आपको बराबर, बात मेरी समझ लेना, B यहीं पे है, जो न्यूमरेटर में होगा वो जाएगा डिनोमिनेटर में, जो डिनोमिनेटर में होगा वो आ जाएगा न्यूमरेटर में। ठीक, तो TC बराबर आ जाएगा, फिर ये B उधर ही है, A इधर ले जाए तो हो जाएगा मल्टीपल में, इनटू हो जाएगा 8, डिवाइड बाय हो जाएगा, देखो डिवाइड बाय हो जाएगा तमाम न्यूमरेटर वाले 27, और क्या है यहाँ पे b², राइट। अब b और b², इसका स्क्वायर कट, यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया a, या मैं बोलूँगा 8a डिवाइड बाई 27 और ये b, ये बच गया यहाँ पे। तो आप लिख सकते हैं फिर TC जो है, TC इज इक्वल टू 8a डिवाइड बाई 27 और b, तो ये मिल गया हमें TC, ये थर्ड कांस्टेंट मिल गया। ठीक है, अब क्या रहा, अब रहा हमारे पास में इन आपस में का रिलेशन बिटवीन TC, PC एंड VC देखेंगे आपस में का रिलेशन।